राहुल गांधी जी पर इस देश के नौजवान को, इस देश के छात्रों को कितना विश्वास है, ये बात सोच लीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का नहीं पता। गांधी जी ने वहाँ पर जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज के लिए खड़े रहे थे। मतलब राहुल गांधी जी हो नेता प्रतिपक्ष, उनसे मतलब बात कर वाद संवाद करने के लिए पैन इंडिया कैंपेन है और इसकी गूंज अब पूरे देश में गूंज रही है, इसकी आवाज। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद। हम आ गए हैं प्रयागराज में, जो इलाहाबाद हुआ करता था। यहाँ पर छात्रों की गूंज के नाम के प्रोग्राम जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, यहाँ पर देश से अलग अलग पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, बच्चे आए, छात्र आए, जानने की कोशिश करेंगे। रायबरेली से वीरेंद्र जी आए, बताइए कि यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा है, छात्रों का मुद्दा चल रहा है, क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ 1 बजे पहुँच गए थे और ग्राउंड में कीचड़ और पानी गिरा था, इस वजह से कीचड़ बहुत था। लेकिन उस कीचड़ से होकर जो नौजवान है, छात्र है, इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहा था। और इससे ये साबित होता है कि आज राहुल गांधी जी पर इस देश के नौजवान को, इस देश के छात्रों को कितना विश्वास है कि वो ये जानता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़े लिखे लोगों की बात को समझ सकता है। आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनकी डिग्री का पता नहीं, उनकी पढ़ाई का पता नहीं। भाजपा में तो खोजा जाता है कि सबसे अनपढ़, सबसे कम पढ़ा लिखा नेता जो होगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको शिक्षा मंत्री बनाएंगे। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो आप ये बात सोच लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का नहीं पता। तो इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान ये चाहता है कि इस देश की कमान राहुल गांधी जी के हाथों में आए, जो पढ़े लिखे युवा हैं और इस देश में युवाओं के भविष्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है उसको लेकर चिंतित हैं। और इस देश में युवाओं को एक बेहतर भविष्य अगर कोई दे सकता है तो राहुल गांधी जी दे सकते हैं। राहुल गांधी जी को लेकर के आप कहाँ से आए हुए हैं? हम इलाहाबाद से हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करते हैं का आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि गांधी जी ने क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी ने वहाँ पर जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज के लिए खड़े रहे थे और शिक्षा की बात होगी यहाँ पर। जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। आप कहाँ से आए हुए हैं? जैसे ही स्टूडेंट हैं प्रयागराज में। हाँ, प्रयागराज। क्या सोच करके आए हैं यहाँ पर? क्या में किस बात को लेकर के इकट्ठा हुए हैं आप लोग? हम लोग यही इकट्ठा है, मतलब राहुल गांधी जी हो नेता प्रतिपक्ष, उनसे मतलब बात कर वाद संवाद करने के लिए, शिक्षा को रिफॉर्म करने के लिए। जो मतलब शिक्षा में जो इसमें अनियमितता है और मतलब काफी थोड़ा मतलब गड़बड़ी है। पेपर आए समय पेपर लीक होते रहते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो या सेंटर का एग्जाम हो, तो उसी के मतलब लिए हम लोग रिफॉर्म करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हुए भैया? मैं कानपुर से आया हूँ, रमणीक चतुर्वेदी कानपुर से आया हूँ। 3 दिन से ही हूँ, मैं सब व्यवस्था देख रहा हूँ। ये राहुल गांधी जी ने जो छात्रों की आवाज़ उठाने की, छात्रों को गूंज कैंपेन शुरू किया है, ये पैन इंडिया कैंपेन है और इसकी गूंज अब पूरे देश में गूंज रही है, इसकी आवाज गूंज रही है। सर, ये जंतर मंतर का जो आंदोलन सफल हुआ, ये कहीं ना कहीं ये जो छात्रों की गूंज थी उसका परिणाम था। ये पूरे देश व्यापी, इलाहाबाद में भी आंदोलन हो रहा है, तो झारखंड में भी हो रहा है, तो कानपुर में भी हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है, हैदराबाद में भी हो रहा है। पूरे देश के छात्र अब एक हो चुके हैं। रांची में भी हो रहा है जी, रांची में भी हो रहा है। और हर जगह जहाँ छात्रों की आवाज दबाई जाएगी, वह राहुल गांधी और कांग्रेस का संगठन उनके साथ खड़ा दिखेगा, आपको उनकी आवाज को दम देता दिखेगा। अब ये जो दमनकारी सरकार है, इसकी कुर्सी हिल चुकी है। देख ले आप, देश बोल रहा है, देश जाग चुका है, आप देख सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम है यहाँ पर।